बड़े दिन बाद ही सही आज सुरेश को सूरज की किरणें अपने तन में महसूस करके बेहद खुशी हुई। इतने दिन से कालकोठरी में बंद होके उसे इस सूरज की किरणें भी मानो अमृत लग रही थी। वो काफ़ी खुश था, इतना खुश कि उसकी आंखें बहने लग गई। वो रोने लग गया। जेल से निकलते ही उसकी आंखें अपनों को ढूंढ रही थी, पर उसे पता था कोई भी अपना आज उसके पास नहीं आएगा। उसके घर वाले भी शायद उसे देखकर उतना खुश नहीं होंगे। वो माँ जो रोज़ शाम को उसके घर आते ही उसे ज़ोर से गले लगाती थी, आज शायद वो घर जाएगा तो उससे बात भी ना करे। उसे पता था कि अब सब बदल गया है, पर उसे कहीं ना कहीं बस एक चीज़ का होप था, वो कि जिस इंसान के लिए उसने ये सारा किया वो उसे गलत ना समझे। उसे पता था सारी दुनिया ही उसके अगेंस्ट क्यों ना चले जाए, वो एक इंसान जिसके लिए उसने ये 2 साल जेल में बिताए वो उसे कभी गलत नहीं समझेगा। और इसी होप की वजह से वो उसी से मिलने सबसे पहले गया। वो कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम चाहे कितने भी गलत हो, हम उस इंसान की आंखों में गलत कभी नहीं होना चाहते। बस उसे यही उम्मीद थी कि वो एक इंसान उसे सही समझेगा। उसकी नज़रों में बस वही रिस्पेक्ट, वही प्यार उसे फिर से मिल जाए। वो उसी की आशा लेके वो निकल पड़ा। वो जब उस गली पहुंचा, उस घर के सामने जैसे ही उसने देखा तो एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो समझ गया था कि अब यहाँ वो मंजर वैसा ना रहा, और आखिरकार वो वहाँ पे रहती भी क्यों। इतना सब कुछ होने के बाद कौन सी फैमिली अपनी बेटी को उसी शहर में रखती। उसे अंदाज़ा था कि शायद अब उस लड़की की शादी भी हो चुकी होगी, क्या पता उसके बच्चे भी हो गए होंगे, लेकिन उसे ये सब का अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में वही इज्जत और वही प्यार चाहिए थी इसके लिए, और वह वही ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे जानना था कि उसने ये सब जो किया वो गलत नहीं था। आखिरकार वो एक इंसान तो जानता है ना कि वो गलत नहीं था। उसे बस ढूंढना था उस लड़की को, और उसकी आंखों में देखना था कि मैं गलत नहीं हूँ, और उसी के लिए वो वहीं पे बैठ गया। उसके घर के सामने काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर उसको लगा कि मुझे लड़की की इज्जत से ज़्यादा एक फैमिली को और क्या चाहिए। सुरेश चाहे कुछ भी हो, कविता से मिलने को बेकरार था, पर उससे पहले अपनी माँ से मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो चाहे कितनी भी दुखी या हर्ट क्यों ना हो, वो कभी भी अपने बच्चे से स्नेह करना नहीं छोड़ सकती। सुरेश अपने घर की ओर चलने लगा। उसके घर पहुंचते ही घर की हालत पूरी अलग हो चुकी थी। घर के सामने नेम प्लेट भी किसी और का लगा था। सुरेश को समझ नहीं आया आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या। वो घर के अंदर भी नहीं घुस पा रहा था, एक झिझक थी। तो उसने उसके घर के सामने ही एक उसके पुराने अंकल रहते थे, उनके से जाके इसके बारे में पता करना ज़्यादा सही समझा। उसने उस अंकल से पूछा कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। उस अंकल ने बताया कि जैसे ही सुरेश की हालत और सुरेश जेल को चला गया, उसके घर की हालत बहुत ख़राब होने लगी, और एक मोड़ तो ऐसा भी आया कि घर वालों को अपना घर ही बेचना पड़ गया। और अब सुरेश की माँ एक किराए के घर में सेक्टर एस में रहने लगी है। सुरेश के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने कविता की इज्जत बचाने के लिए उन लड़कों से लड़कर जेल गया, और यहाँ उसके घर वालों के साथ इतना सब हो गया और वो यहाँ नहीं था। अब उसे भी लगने लगा था कि वो गलत था। वो जो 2 लड़के अक्सर कविता को छेड़ा करते थे रास्ते में, और एक दिन जब कविता के साथ वो बुरी हरकत करने वाले थे, तब सुरेश ने कविता को बचाकर उन लड़कों को सबक सिखाकर खुद जेल चला गया। शायद ये गलती थी सुरेश की,
क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो आज अपने घर वालों के साथ होता और जो घर की हालत है वो उसे सुधार सकता था। पर अब क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। सुरेश को भी अब लगने लगा था कि वो गलत था। उसे शायद जैसा समाज कह रही थी कि उसे चुप रहना था। दो लड़के छेड़ते थे, उसके साथ बुरा करते थे, शायद उसे समाज के डर की वजह से चुप ही रहना था। सारा समाज उसे यही कहता था कि मत लड़, कुछ नहीं होगा, वो लड़की है, वो उसे खुद लड़ने दे, उसके घर वाले समझेंगे, तू मत कर। पर सुरेश प्यार में उस लड़की के लिए लड़ा और वो अपने घर वालों के लिए ही कुछ नहीं कर पाया। सुरेश तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने माँ के पास जाने लगा। वो घर के सामने पहुंचा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी माँ से नजरें मिला सके। पर वो घर के अंदर गया। वो जैसे ही घर के अंदर गया, उसने अपनी माँ को बैठे हुए देखा और आंसू मानो उसके पास ही पड़े थे। वो तुरंत फुट फुट कर रोने लगा। माँ, माँ। माँ भी अपने गुस्से को भुलाकर अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। दोनों मानो आज रोने से रुकने ही नहीं वाले थे। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और माँ से पूछा कि ये सब कैसे हो गया। मैं अब अपना घर वापस लेकर आऊंगा। उतने में ही माँ ने सुरेश को रोका और कहा, नहीं बेटा, तू गलत नहीं था। तूने उन लड़कों को सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया। मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुझे हमेशा रोकती रही, तुझे मना करती रही कि कविता के लिए मत लड़। पर तूने एक बहादुरी का काम किया। तूने एक लड़की की इज्जत बचाकर पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर उसके बाद भी तू एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकता है। तूने एक इज्जत का काम किया है। सुरेश दो पल के लिए थम गया। उसे समझ में नहीं आया आज क्या हुआ, माँ ऐसे क्यों बोल रही है। और माँ रोने लग गई। सुरेश को समझ नहीं आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ऐसा क्या हुआ है। माँ ने बताया कि कैसे सुरेश के जेल जाने के बाद कारोबार ठप पड़ गया और सुरेश के पापा को हार्ट अटैक आकर उनका देहांत हो गया। और कविता की शादी भी उसके माँ बाप जबरदस्ती कहीं और कराने लगे। पर कविता ने अपने घर वालों से लड़कर सुरेश के लिए सुरेश के घर आ गई। और आज कविता ही है जो खुद जॉब कर कर पूरा घर संभाल रही है। ये किराए का घर भी उसी का है। सुरेश मानो सातवें आसमान में चला गया। सारे गिल्ट, सारे दर्द मानो खत्म हो गए। उसे पता चल गया था उसकी ज़िंदगी में जो दो बहुत ज़रूरी लोग थे वो उसे कभी गलत नहीं समझते और बस उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उसने जो किया बहुत सही किया। उसकी माँ की ये बात सुनकर मानो उसे आज सुकून मिल गया। और कविता, जिसको वो इतना प्यार करता था, आज वो फूले नहीं समा रहा था ये समझकर कि उसका प्यार सच्चा था। वो लड़की जिसके लिए उसने ये सब किया वो सच्ची थी। अब सुरेश को कोई शिकवा नहीं था। सुरेश बेहद खुश होकर सारी चिंताएं छोड़कर कविता और अपनी माँ के साथ खुश होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वो अब काफ़ी खुश था और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगा। शुक्रिया।